सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप के बारे में ऊपर में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं कि अच्छे से मैं आप लोगों को बिल्कुल एक एक अलाउंस क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ बताऊंगी। मैंने अपनी सैलरी स्लिप पे भी वीडियो बना रखी है। आज की सैलरी स्लिप एक्साइज इंस्पेक्टर के ऊपर है। ये मेरे एक फ्रेंड की सैलरी स्लिप है। उनका सिलेक्शन 2020 बैच से हुआ था और ये उनकी सैलरी स्लिप है। तो आज हम एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप के ऊपर में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बीच में ही रोक रही हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा सेल आया हुआ है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 रुपीज़ में मिल रहा है और अगर आप मेरा कूपन कोड विच इज़ भावना ये लगाते हैं तो आपको ये इसमें एडिशनल 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये पूरा सेल 27 जून से स्टार्ट होकर के 30 जून तक है और आपको ये जो टेक्स्ट बुक का पास है ये परचेस करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको पता ही है कि मॉक देना आज के टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा ये हो गया है। तो मॉक देना, बट सिर्फ मॉक ही मत देना, साथ ही साथ उसको एनालाइज भी करना अच्छे से। एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दो, मॉक लगाओ, क्विजेस इसमें बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स होते हैं उनको लगाओ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी डेजिग्नेशन शो हो रही है। इंस्पेक्टर है जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। पे लेवल 7 है जो कि 44,900 से 1,42,400 तक रहता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं सैलरी की बेसिक डिटेल्स पर। इनका बेसिक पे 46,200 है। जब एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर हम ज्वाइन करते हैं तब हमारा बेसिक पे 44,900 होता है, बट एक इंक्रीमेंट के बाद इनका बेसिक पे 46,200 है। आफ्टर मतलब 6 महीने की रेगुलर सर्विस हो जाती है, उसके बाद फिर जब जुलाई या जनवरी जब भी आपका पहला इंक्रीमेंट आपका ये आता है 6 महीने की सर्विस के बाद, तब आपका इंक्रीमेंट लगता है। और ये इंक्रीमेंट इनका लगा है 46,200 एंड इनका इंक्रीमेंट जब नेक्स्ट ईयर जनवरी आएगा तब इनका फिर से बढ़ करके 47,600 हो जाएगा। तो इस तरह से इंक्रीमेंट लगते रहते हैं आफ्टर एवरी 1 ईयर। और उसके बाद यहाँ पे डीए दिख रहा है। डीए अभी 50% रेट पे चल रहा है। तो 50% 46,200 का 23,100 है हो रहा है। उसके बाद हम एचआरए पे आते हैं। एचआरए का रेट अभी बढ़ चुका है, पहले 27% था, अब 30% हो गया है बेसिक का। तो इनको उसी के हिसाब से मिल रहा है 30% ऑफ 46,200 विच इज 13,860। और एचआरए इसलिए मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर इन्होंने अवेल नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट का क्वार्टर अवेल करेंगे तो आपका एचआरए हट जाएगा, आपको एचआरए नहीं मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट क्वार्टर इन्होंने नहीं लिया है इसलिए इनको एचआरए मिल रहा है। और उसके बाद हम आता है टीपीटी अलावेंस। टीपीटी अलावेंस में ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता है और डीए पर टीए मिलता है। तो डीए ऑन टीए होता है एंड जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता है जो हमारे लेवल पे वो होता है 3600 और डीए ऑन टीए सो ऑफ कोर्स 3600 प्लस 50% जो कि अभी करंट डीए रेट चल रहा है 3600 पे डीए लगता है। तो वो जो भी हाफ होता है 1800, तो 3600 प्लस 1800 इज इक्वल टू 5400। तो इस तरीके से ये टीपीटी अलावेंस हो जाता है। ये हो गया हमारा टोटल एमोल्यूमेंट्स। टोटल एमोल्यूमेंट्स हो गए 88,560 रुपीज। ये हो गया हमारा एक तरीके से ग्रॉस सैलरी, आप कह सकते हैं कि ये टोटल हो जाता है। इसके बाद होते हैं हमारे डिडक्शंस। डिडक्शंस होते हैं ग्रुप इंश्योरेंस के डिडक्शन। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे लेवल पे 60 रुपीज ग्रुप इंश्योरेंस की डिडक्शन होती है। उसके बाद फिर एम टियर 1 दिख रहा है जो आपको, वो है एनपीएस का डिडक्शन जो कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो कि 10% होता है बेसिक प्लस डीए का। बेसिक 46,200 एंड डीए 23,100, इन दोनों को ऐड करके हम
जो 10% निकालेंगे वो हो रहा है 6,930 रुपीज। तो ये हमारी सैलरी से डिडक्ट करके हमारे एक प्राण अकाउंट होता है उसमें जाकर सबमिट कर देते हैं, एनपीएस अकाउंट में जाकर ये अमाउंट सबमिट हो जाता है, ये हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और इस पे इंटरेस्ट लगते रहता है। जो हम रिटायर होंगे तो हमें मिलेगा और हम अपने पूरे टेन्योर में भी निकाल सकते हैं एनपीएस का अमाउंट। तो इनकम टैक्स, उसके बाद इनका इनकम टैक्स अभी फिलहाल 5,000 कट रहा है। तो यही अराउंड इनकम टैक्स कटता है एक, अगर आप प्रॉपरली इनकम टैक्स कटवाना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से तो, और ये न्यू टैक्स रेजिम में लेंगे तो। अगर ज़्यादा आपने हाउस लोन वगैरह नहीं ले रखा है तो आपका ये इतना ही इनकम टैक्स कटता है 5,000 के अराउंड हमारी इतनी सैलरी में। और इसके बाद आपको सीजीएचएस दिख रहा होगा। सीजीएचएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। तो ये आपको एक फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि आपको एक कार्ड मिलता है। इसमें आपको मेडिकल सर्विसेज काफी फ्री में मिल रही है, लगभग फ्री ही कह सकते हैं, बहुत मिनिमल अमाउंट होता है। और अगर आप क्लेम करते हैं तो आपका बहुत सारा अमाउंट वापस भी आ जाता है, जितना भी लग रहा है अमाउंट वो भी, और बहुत मिनिमल अमाउंट में आपकी मतलब आपकी या फिर आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उन सब की का इलाज अच्छे से हो जाता है बहुत कम अमाउंट में। तो ये 650 रुपीज़ डिडक्ट कराते हैं। कई लोग नहीं भी कराते हैं डिडक्ट, तो अगर आप नहीं अवेल करना चाहते हैं तो आप हटवा भी सकते हैं। 650 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। और आप अगर उस कार्ड को अवेल नहीं करना चाहते, पर अगर आपने कार्ड बनवाया है तो आपका 650 रुपीज़ हमेशा कटेगा। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। ये होता है इनकम टैक्स में जितना कटता है। इनकम टैक्स यहाँ पे 5,000 कट रहा है तो 5,000 का 4% ये होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में जाता है। तो 200, 5,000 का 4% 200 हो रहा है। तो इस तरीके से टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज जो हो रही है वो 12,840 रुपीज हो रही है। इसके अलावा एक और अमाउंट होता है जो कि आपको मिल रहा है, बट वो इस सैलरी स्लिप में आपको नहीं दिखेगा। गवर्नमेंट के द्वारा 14% ऑफ बेसिक प्लस जो आपका डीए होता है, इन दोनों को ऐड करके आपका उसका 14% आपके अकाउंट में, जो कि प्राण अकाउंट होता है, एनपीएस अकाउंट होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से उसका 14% आपके अकाउंट में जमा होता है। तो वो भी एक तरीके से आप ही का पैसा है जो कि आपको आपके सर्विस के बीच में कभी मिलेगा, या फिर आप लास्ट में आपको सारे पैसे आपके पास मिल जाएंगे जब आप रिटायर करेंगे तब। तो ये भी आप ही का पैसा है एक तरीके से। तो जो 46,200 प्लस 23,100 का 14% विच इज 9,702, ये है 9,702 अमाउंट जो कि आपके अकाउंट में, इनके अकाउंट में जा रहा है, प्राण अकाउंट में। तो ये भी एक तरीके से आपकी सैलरी का ही एक पार्ट होता है जो कि यहाँ नहीं दिखता है। सो टोटल इमोल्यूमेंट्स इस तरीके से अगर हम देखें तो 88,560 प्लस 9,702 विच इज 98,262। तो एक तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी 98,262 हो रही है। तो एक एक्साइज इंस्पेक्टर की अभी करंट इनकी सैलरी 98,262 है सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे जो हम दिखेगा हमें वो नेट पे 75,720 इनके अकाउंट में आ रहा है। तो ऑफ कोर्स हमारे हाथ में जो पैसे आते हैं हमें वही लगता है कि ये हमारे सैलरी है और यही हमारे पैसे हैं। तो अभी इनके अकाउंट में 75,720 आ रहा है और इतनी ही सैलरी आती है इस ये में, क्योंकि ऑफकोर्स इनकम टैक्स भी कटना जरूरी होता है। अगर आप बचा सकते हैं तो बचाएंगे, और बचेगा भी कैसे, ईएमआई लगेगा तो ही, तो फिर सैलरी तो कम होनी ही है कहीं ना कहीं से। तो यस, दिस इज द नेट पे 75,720। मैंने आपको ओवरऑल एक अमाउंट बता दिया है और काफी हद तक सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, जितना भी सैलरी से रिलेटेड होता है। तो ग्रॉस सैलरी हम अगर देखा जाए तो 98,262 होती है जीएसटी इंस्पेक्टर की ग्रॉस सैलरी। एंड डिडक्शंस वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर देखा जाए कि इन हैंड सैलरी अभी करंट में कितनी मिल रही है तो 75,720 इनको मिल रही है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द सैलरी ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर। इतनी सैलरी लगभग हर 4600 ग्रेड पे एम्प्लॉय जो कि दिल्ली में है सबको मिलती है।
खासकर ASO एंड एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, इस टाइप में सब कोई को इतनी सैलरी मिलती है। सो आई गेस ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू सैलरी इज क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछना और मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।